कहते हैं, मैसेज पढ़ते हैं ऐसे वीडियोस में तो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होने वाला, तुम चले जाओ, तुम लोग चले जाओ। तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि अंधे उनके लिए कहना चाहूँगा कि मंजिलें लाख कठिन आए गुज़र जाऊँगा, हौसला हार कर बैठूँगा तो मर जाऊँगा। चले थे जो साथ में कहाँ हैं वो लोग, वो जो कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊँगा। अंधेरे लाख घेरे रास्ता हमारा लेकिन जिधर रोशनी जाएगी मैं उधर जाऊँगा। तो निगेटिव कमेंट करने से अच्छा है कि आप लोग हमारा आकर के साथ दें। हम कोई यहाँ पे गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ पे खड़े प्रत्येक शख्स को, गार्डन के गेट पे खड़े प्रत्येक पुलिस अधिकारी को ये पता है कि हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन करते हैं, परंतु वो भी शासन प्रशासन से उनके हाथ बंधे हुए हैं। उन्हें अपने आदेशों का पालन करना है, तो उन्हें किसी प्रकार हमें उन्हें किसी प्रकार से कटुता नहीं दिखाई देती। हम लोग जो है ज्ञापन लेकर के कहाँ कहाँ नहीं गए, इतने सबूतों की फाइल हम लोगों ने इकट्ठा कर ली। मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गए, हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया। उप मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कार्यवाही होगी, परंतु हुई नहीं। भर्ती बोर्ड अधिकारियों के पास हम गए, श्री अध्यक्ष जी से हम लोग मिले, विश्वकर्मा जी से हम लोग मिले, उन्होंने हम लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह दिया, फाइल की रिसीविंग तक नहीं दी। गलत तरीके से हम लोगों से बात करके एक IPS अधिकारी ने हमारी बहन के साथ उन्होंने कहा कि जाइए आप चौराहे पे ज्ञापन ले लीजिएगा। इस तरह कह के उन्होंने हमसे जाने के लिए कह दिया। हम लोगों ने सचिवालय पे अपनी बात रखने की कोशिश की, BJP कार्यालय में अपनी बात रखने की कोशिश की। उसके बाद भर्ती बोर्ड ने थोड़ा एक्शन लिया और लोगों को पकड़ना शुरू किया। CRL की जाँच वाँच हुई। जब लड़कियां नहीं पकड़ी जा रही थीं, लड़कियां 4 गुना इसमें पास की गई थी, लड़कियां नहीं पकड़ी जा रही थीं, हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो 7-10 लड़कियों को पकड़ के दिखा दिया उन्होंने। मतलब भर्ती बोर्ड को पता सब कुछ है, लेकिन कार्यवाही नहीं करना चाहता है। अभी कल की बात है, अखबार में हम लोगों को यहाँ आया है कि फर्जीवाड़े में जेल में बंद बन गया दरोगा। ये देखिए, फर्जीवाड़े में बंद बन गया दरोगा। शिशुपाल और अर्जुन, ये दोनों महाभारत के जो किरदार हैं। तो अर्जुन की जगह जो है शिशुपाल ने परीक्षा दी थी, और ये जो है सॉल्वर थे उनके लिए शिशुपाल। और अर्जुन प्रसाद को STF ने पकड़ लिया था और वो जेल में बंद है, लेकिन उनका फाइनल लिस्ट में नाम है। तो एक हंसती हुई बदली देखी, एक जलता हुआ घर याद आया। इनकी जगह अगर एक सच्चा लड़का भी यहाँ लिस्ट में होता तो उसे घर पे खुशियाँ होती, लेकिन उसका घर अभी जल रहा होगा। अब इस परीक्षा की यही बात है कि अब इसमें ये पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये सीट वैकेंट रह जाएगी। इसी तरह ना माने कितनी सीटें भी वैकेंट हो जाएंगे। हम लोग का जो है कोर्ट की तारीख नज़दीक आती जा रही है। 18 तारीख को कोर्ट केस 18 जुलाई को लगा हुआ है, और न्याय की भरपूर उम्मीद है हम लोगों को, न्याय मिलेगा। और भर्ती बोर्ड जो ये कर रहा है कि अधिक से अधिक जो है जल्दी से जल्दी कार्यवाही कर दी जाए, लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए। ये वही वाला होने वाला है कि मुंह तो आएगा, लेकिन हाथ तो आएगा, लेकिन मुंह नहीं लग पाएगा। हम ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हमको जो है कोर्ट पे पूरा भरोसा है, इतने साक्ष्य हमारे पास हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हमें जो है कोर्ट से न्याय मिलेगा। इतने सारे एविडेंस आपके पास और आप लोग इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं क्या हमसे गलतियाँ हो रही जो हमारी सुनवाई नहीं हो रही? गलतियाँ मैं ये कहूँगा कि हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं कि SIT की जांच होनी चाहिए। हम लोग कभी भी कोर्ट में जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि हमको पता है कि कोर्ट में जाने से भर्तियाँ लटक जाती हैं। अगर SIT की जांच होती, लोग पकड़े जाते, जो मेहनत से पास हुए हैं वो पास हो जाते यहाँ पर, तो वो सही रहता। अब गलतियाँ यही कहेंगे कि अब गलती चाहे हमारी तरफ से कह लीजिए, या फिर गलतियाँ छुपाने का प्रयास तो हम कहेंगे अधिकारियों की तरफ से ही हो रहा है। उनकी मिली भगत है, गलती तो वही लोग कर रहे हैं। हम तो खाली आराम से यहाँ बैठ के अपना जो है मेहनत से बैठ के यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि भाई SIT बैठा दो, लेकिन नहीं बैठाई जा रही है। हमारे संगठन, हमने कितनी बार लोगों को बुलाया, कितनी बार महाआंदोलन घोषणा की, लेकिन लोगों की भीड़ यहाँ एकत्रित नहीं हो पाई। संख्या बल बढ़ती है और अचानक से कम हो जाती है, उसका क्या रीज़न है कि इतने लोग आपसे जुड़े नहीं रह पाते हैं, आपके साथ नहीं दे रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, किसी के मन में ये आ जाता है कि यहाँ पे बैठ कुछ नहीं होने वाला है, उनको आगे की परीक्षाओं की तैयारी करनी है। जैसे लेखपाल हो गया, अभी PET का फॉर्म आ गया, लोग उसको भरेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। परंतु कोई यहाँ पे मतलब जूझना नहीं चाहता है, लगातार बैठे। उनको यहाँ पे आना है, जिस दिन आंदोलन की तिथि घोषित हुई उस दिन यहाँ पे आना है, उसी दिन उनको काम बनना चाहिए। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, कुछ दिन यहाँ अपना बोरिया बिस्तर लेके रुकना पड़ेगा, खाना बनाना यहाँ खाना बनाना पड़ेगा, आप खाइए। ऐसे नहीं जंग जीत जाती, न्याय नहीं मिलता ऐसे। लोकतंत्र की लड़ाई बहुत लंबी होती है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कितने साल चला था बताइए? 1916 से लेकर के 47 तक चला।
उसके पहले मॉडरेट्स भी अपना काम किए थे। तो ये जंग ऐसे नहीं जीती जाती है। पहला तो था 57 में ही किया था वो तो 57 में महाआंदोलन की शुरुआत मैं गांधी जी के जब आए गांधी जी प्लेटफॉर्म में तब से बता रहा हूँ। जी 100 साल से लग गए उस समय। जी जी उस समय अगर लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, वेट किया गांधी जी आए और बिल्कुल भी आए। बिल्कुल। अभी तो तो और इसके अलावा हमारे संगठन में भी मैं देखता रहा हूँ यहाँ पे मनमुटाव होता रहता है। जो हमारे कह सकते हैं प्रतिनिधिमंडल के लोग हैं, अब चाहे वो मनमुटाव इस बात को लेकर के है कि नया कोर्ट केस किया जाए ना किया जाए, फंडिंग को लेकर के है। हाँ जी, फंडिंग जो आपने बोला, फंडिंग वर्ड्स, ये फंडिंग वर्ड्स क्या मतलब, इस चीज़ को लेके बहुत से मुद्दे आपके इस ग्रुप में उठते हैं, फंडिंग 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 सुनते आ रहा है। अब देखिए, मैं इस आंदोलन से जुड़ा हूँ 15 मई से। उसके पहले क्या हुआ क्या कुछ नहीं हुआ मुझे उसकी जानकारी नहीं है, परंतु ये अंदेशा लगता है कि जो जिन लोगों ने हमारी मदद की, जो फंडिंग दी गई, उसको कुछ लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उसका मिसयूज़ किया, तो लोगों का भरोसा एक तरीके से उठ गया जो यहाँ बाद के लोग आए हैं। तो इसी बात पे मनमुटाव रहता है कि फ़ंडिंग कहाँ से, मतलब कि अब जो यहाँ लोग बैठे हैं उनका खर्चा पानी कैसे निकाला जाए। तो हम लोग अपने जेब से खर्चा करते हैं, कितनों हज़ारों रुपये खर्च हो चुके हैं। तो एक कारण ये भी रहा है कि लोग यहाँ पे आते हैं तो टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास उतना पैसा ही नहीं होता, रिसोर्स ही नहीं है कि हम लोग उन लोगों को रोक पाएँ। बोलोगे? बोले आगे कुछ तो और जो